हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल संध्या साइंस क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 12th बोर्ड एग्ज़ाम में 2024 हिंदी तीसरा चैप्टर संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2024 एग्ज़ाम के लिए संध्या साइंस क्लासेस में तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? उत्तर, आंदोलन के नेतृत्व के विषय में जेपी के विचार थे कि सबकी सलाह ली जाएगी, सबकी बात सुनी जाएगी, छात्रों की बात तो अधिकाधिक सुनी जाएगी, जितना भी समय होगा उसके साथ बिताया जाएगा, उनसे बहस भी की जाएगी। उनकी बातें समझी जाएगी और अधिक से अधिक समझने का प्रयास भी किया जाएगा। जन संघर्ष समिति की बात भी सुनी जाएगी, समझी जाएगी, पर फैसला मेरा ही होगा। सबको इस फैसले को मानना होगा, आपको भी मानना होगा। यहाँ एक बात साफ है कि जयप्रकाश नारायण ने साफ कहा था कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगा, जहाँ की बहस भी होगी, पर अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। यदि यह नहीं हो सका तो पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? उत्तर, जयप्रकाश नारायण ने लौटने पर सोचा था कि जो देश से गुलाम है वहाँ के कम्युनिस्टों को हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। क्योंकि लड़ाई के नेतृत्व बुर्जुआ क्लास के हाथ में रहता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है, अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलिस्ट नहीं करना चाहिए। जेपी स्वतंत्रता के दीवान थे, वे आज़ादी चाहते थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इनके गुणगान हेतु क्या सुझाव देंगे? उत्तर, इसका मूल्य या सरकारी नीतियाँ ही उत्तरदायी है। इसके कारण ही भूखे हैं
महंगाई है, रिश्वतखोरी है। और यह भ्रष्टाचार पनपनाता जा रहा है। बिना रिश्वत के कोई काम चलता ही नहीं। सरकारी दफ्तर, बैंक अर्थात प्रत्येक के स्थान पर यह पसरा हुआ है। और विकराल रूप से पसरा हुआ है। हर अन्याय के नीचे जनता दबी रहती है। शिक्षण संस्थाएं तक भ्रष्ट हो गई है, फिर बचा ही क्या है। युवा वर्ग हमारा अंधकार में भटक के रहा है। वह ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भ्रष्टाचार न पसरा हो। चौथा नंबर क्वेश्चन, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार संबंध है? उत्तर, दल विहीन लोकतंत्र की कल्पना सर्वोदय का सिद्धांत है। उनकी मान्यता है ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सकता है। मार्क्सवाद भी दल विहीन लोकतंत्र का हिमायती है। यह लोकतंत्रवाद एक के मूल उद्देश्य भी है। वे यह मानते हैं कि समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाता है, उसी मात्रा में राज्य स्टेट का अस्तित्व घुमिल होता जाता है और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी स्थापित हो जाती है। वह समाज निश्चित रूप से लोकतांत्रिक होगा, साथ ही दलहीन भी होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? उत्तर, जयप्रकाश जी स्पष्ट कहते हैं जो काम गलत होंगे, उनकी नीतियाँ गलत होगी, वे उसका विरोध करेंगे। बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे। वे हमें बुलाकर प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाया भी है। जवाहरलाल बड़े भाई थे, वे उनको भाई ही कहते थे। उनका बड़ा स्नेह उनके ऊपर था।
वे जयप्रकाश जी को मानते भी काफी थे। जयप्रकाश जी भी उनका बड़ा आदर करते थे। उन्होंने भी जयप्रकाश जी की आलोचनाओं का बुरा नहीं माना। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश की क्या अपेक्षाएं थी? उत्तर। जब चुनाव आए, संघर्ष समितियां मिलकर आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं, इनमें से किसी को मान्य करें। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं बनती, तब कोई ऐसा रास्ता खोजा जाएगा जिसमें आपस में फूट के बिना समितियों अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी। एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेगी। वे चाहते थे कि चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों में संघर्ष समितियों के उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। साथ ही विजयी प्रत्याशी की गतिविधियों पर समितियां कड़ी निगाह फैलाएगी। 7 नंबर क्वेश्चन। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? उत्तर। दिनकर जी रामनाथ गोयनका के यहाँ मेहमान थे, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। रात को दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया। गोयनका जी ने उन्हें विलिंगडन नर्सिंग होम में भर्ती कराया। सारा इंतजाम था वहां पर। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया और वहीं उनका निधन हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन। पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। उत्तर। प्रस्तुत पंक्तियां जयप्रकाश नारायण के भाषण जो उन्होंने सन 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था, वे उद्धृत हैं। उस समय जो सरकार थी, उसकी नीतियों और क्रियाकलापों की आलोचना करते हुए जयप्रकाश जी
कहते हैं कि आज हम सभा भी नहीं कर सकते। सभा में आने वाली जनता को रोका जाता है, उन पर बल प्रयोग किया जाता है। यही वास्तव में डेमोक्रेसी के दुश्मन है। डेमोक्रेसी में सभा करने का अधिकांश जनता को प्राप्त है। जो व्यक्ति शांतिमय कार्यक्रम में भी बाधा डालते हैं, वे कार्यक्रम में आने वालों को बंदी बनाते हैं, उन पर लाठियां बरसाते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन। पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उत्तर प्रस्तुत पंक्तियां जयप्रकाश नारायण के भाषण जो उन्होंने सन 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था से उद्धृत है। जयप्रकाश जी ने अपने पटना के भाषण में यही कहा था, आज जो कुछ देश में हो रहा है वह नीतियां कम, स्वार्थगत अधिक है। उसके कर्ता धर्ता हमारे शासक हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनके इशारे पर ही हो रहा है। वे ही उसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी है, पर मैं उन्हें कम दोषी मानता हूँ। मैं तो उन नीतियों को ही दोषी मानता हूँ जिसके आधार पर सत्ता वाले यह सब कुछ कर रहे हैं। अतः वास्तविक दोषी व्यक्ति नहीं, मात्र नीतियाँ हैं। जयप्रकाश नारायण कहते हैं, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वे इंदिरा जी हो या कोई हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को पास ज़रूर शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप लोग नए होंगे तो ज़रूर जुड़ें।